नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। चर्चा करते हैं आज इस वीडियो में मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर के। मध्य प्रदेश में जहां विधानसभा चुनाव के हार के सदमे से कांग्रेस से उबर भी नहीं पाई थी, वहीं पर कांग्रेस छोड़कर नेताओं के जाने का सिलसिला शुरू हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ ऐसी दिक्कतें होनी शुरू होगी कि दूसरे दलों से आए हुए नेताओं की भरमार की वजह से कार्यकर्ता और पदाधिकारियों में थोड़ी सी पशुपेश की स्थिति उत्पन्न हुई। यद्यपि कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पार्टी के प्रति समर्पित होते हैं। ऐसे में किसी दूसरे दल से आए हुए नेता और कार्यकर्ताओं से उनका प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि दूसरे दलों से आए हुए ऐसे नेता और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को पार्टी स्वागत करती है, क्योंकि पार्टी में आने वाले ये दूसरे दल के नेता और कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। गौरतलब है कि कैलाश विजयवर्गीय को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में उतारा गया था और वो चुनाव जीतने में सफल हुए थे। उसके बाद मोहन यादव मंत्रिमंडल में उनको नगर और विकास मंत्रालय का जिम्मेदारी सौंपी गई है। कैलाश विजयवर्गीय ने जहां भारतीय जनता पार्टी में ऐसे दूसरे दल से आए हुए नेताओं का स्वागत किया, वहीं कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के पाला बदलने से कांग्रेस पार्टी की पूरी रणनीति ही चरमराई हुई नजर आती है। विशेषकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कई ऐसे पूर्व विधायक, महापौर को चुनाव मैदान में उतारना चाहती थी, लेकिन उनमें से बहुत लोगों ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। मसलन उदाहरण के स्वरूप में जबलपुर के पूर्व महापौर थे जगत बहादुर सिंह ने कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। जगत बहादुर सिंह को जबलपुर से कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार बनाना चाहती थी। जबलपुर लोकसभा क्षेत्र में आने वाले चारों विधानसभा क्षेत्र से एकमात्र नाम भारतीय कांग्रेस पार्टी ने जगत बहादुर के रूप में सामने रखा था, लेकिन वो पार्टी छोड़ करके जा चुके हैं। ऐसे ही सागर लोकसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे को चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन अरुणोदय चौबे भी कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। अरुणोदय चौबे ने ही खुद इस रहस्य का उद्घाटन किया था कि कांग्रेस पार्टी उनको चुनाव लड़वाना चाहती थी, जहां जगत बहादुर और अरुणोदय चौबे ने इस बात को कहा था कि वह स्वयं इस कंडीशन में चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। कांग्रेस से लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने समन्वयक को भेज करके 29 संसदीय क्षेत्र में रायशुमारी करवाई थी। इसके आधार पर प्रत्याशी चयन का काम किया जा रहा था। जिस तरह से बड़े नेता पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं, उससे चुनाव समीकरण बिगाड़ दिया है। दरअसल पार्टी कुछ महापौर और पूर्व विधायकों को चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही थी। इसमें जबलपुर के पूर्व महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू का नाम प्रमुखता से शामिल था। तो वहीं सागर के पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे भी इसी श्रेणी में थे। उधर इंदौर के पूर्व विधायक संजय शुक्ला और विशाल पटेल को भी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़वाना चाहती थी, लेकिन संजय शुक्ला और विशाल पटेल ने भी कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। गौरतलब है कि अभी हाल के दिनों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह से शिकस्त मिली है। कांग्रेस जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में 29 में से 28 सीट पर चुनाव हार गई थी और एकमात्र सीट कांग्रेस पार्टी छिंदवाड़ा ही जीत पाई थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य 29 कमल खिलाने की तैयारी को चल रही है। इसका तहत भारतीय जनता पार्टी ने राज्य के 29 में से 24 प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है, जिसमें बड़े नाम में से शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से चुनाव मैदान में उतारा गया है, तो फग्गन सिंह कुलस्ते और बी.डी. शर्मा जैसे लोग भी चुनाव मैदान में हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा को भेद पाती है या नहीं। कांग्रेस पार्टी ने छिंदवाड़ा से फिर से एक बार कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ को उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए असली चुनौती तो मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा है कि छिंदवाड़ा किस प्रकार से वो कांग्रेस पार्टी से छीन पाती है। धन्यवाद साथियों,
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।